नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 9 से देखेंगे। बच्चों, आप लोग मेरे वीडियो को जब भी देखते हैं तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि हमें भी वीडियो बनाने में सहायता मिलेगी। चलिए, तो हम लोग प्रश्न संख्या 9 से देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 में जो हम लोग को दिया हुआ है, कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग 289 है, तो इनके n पदों का योग ज्ञात करें। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोगों को दिया क्या है, तो दिया है, कहता है कि प्रथम 7 पद मतलब S7 बराबर दिया है 49, 7 पदों का योग 49, अर्थात 7/, SN बोल सकते हैं हम लोग, है ना। SN बराबर S7 बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू डी बराबर में ये 49 आपको दिया। ये जो 7/2 है उसको इधर ले जाना है हमको, तो ये आ जाएंगे 2a प्लस 7 में से 1 घटेगा 6d बराबर में हो जाएगा 49 बट्टा ये 7 गुना 2, ये 7 बार में कट जाएंगे। ये आ जाएंगे आपको 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14। समीकरण 1 है आपका, है ना बच्चों। चलिए पुनः दूसरा बार हम लोग को कहता है इनके 17 पदों का योग, अर्थात S17 बराबर दिया है, तो 17/2 इंटू 2a प्लस 17-1 इंटू डी बराबर में दिया है 289। इसको सॉल्व करना है, तो ये 17/2, तो इस 17/2 को हम लोग उधर ले जाते हैं डायरेक्टली, तो ये 2a प्लस 16d हो जाएगा, चूँकि 17 में से 1 घटेगा तो 16 बचेगा, है ना बच्चों। 16d बराबर 289/17 गुना ये 2, ये 17 बार में ये भी कट जाएंगे, तो ये आ जाएंगे आपको 2a प्लस 16d बराबर में 17 दूना 34। समीकरण, तो अब दोनों समीकरण को हल करना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, मतलब 1 में से 2 को घटाना है, तो ये है मेरा 2a प्लस 6d बराबर में 14, ये है 2a प्लस 16d बराबर में 34। ये प्लस प्लस माइनस, ये प्लस प्लस माइनस, ये 10d बचेंगे माइनस में, ये घट के आप लोग को 20 बचेंगे माइनस में, है ना बच्चों। 20 दोनों साइड माइनस है तो काट देना, इसीलिए d बराबर 20/10 कट के 2 आ जाएंगे। अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण आपको क्या दिया है, 2a प्लस 6d बराबर में 14 है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6 गुना d का मान आपको 2 आया बराबर में 14, तो 2a बराबर हो जाएगा 14, ये 6 दूनी 12, है ना। घटेंगे तो ये घटा लेंगे, तो 2a बराबर हो जाएगा आपको, तो 14 में से 12 घटेगा तो 2 बचेगा, इसीलिए a बराबर 2/2 कट के 1। अब हमको निकालना है कितना, पता है इसके n पदों का योग, तो n पदों का योग निकालने के लिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान तो हमको दिया नहीं है, चूंकि n पदों का योग निकालना है, तो 2 गुना a का मान 2 है, प्लस n-1 d का मान भी आपको 2 दिया है बच्चों, a का मान 1 है ना, यहाँ 1 निकालना है ना। इसी को सॉल्व करना है, तो n/2 इंटू ये 2 प्लस 2n-2, है ना, ये 2 आपको कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेंगे n/2 और गुना ये 2n, ये 2 भी कैंसिल, तो इसको गुना करेंगे तो ये n² हो जाएगा, है ना। तो ये n पदों का योग क्या हो जाएगा आपको, n² हो जाएगा, जो इसका आंसर है। चलिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि
ए एन नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, तो 15 पदों का योग ज्ञात करें। तो 10 का 1 नंबर में हम लोग को दिया है ए एन बराबर 3 + 4n। तो हम लोग A1 निकाल लेते हैं। तो 3 + 4 गुना 1, तो ये आ जाएंगे 3 + 4, तो ये 7। फिर A2 निकाल लेंगे। तो A प्लस, ये फॉर्मूला है 3 + 4n, है ना, इसमें मान बैठा लेंगे आप लोग, है ना। तो A2 क्या आ जाएगा, यहीं पे डायरेक्टली सूत्र बैठा देते हैं। तो 3 + 4 गुना 2, तो ये आ जाएंगे 3 + 4 दूनी 8, 8 3 11। तब लिख देंगे, इसीलिए A बराबर 7 और D बराबर 11 - 7, ये हो जाएंगे 4। और N बराबर 15, चूंकि 15 पदों का योग कहता है तो N का मान 15। तब लिखेंगे, इसीलिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। तो n का मान आपको क्या है बच्चों, n का मान आप लोग को दिया है 15। तो 15/2 इंटू 2 गुना a का मान 7 प्लस 15 - 1, और डी का मान आपको 4 दिया है। चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएंगे आपको, तो 15/2 इंटू 7 दूनी 14 प्लस 15 में से 1 घटेगा तो 14 गुना ये 4। इसी को सॉल्व करना है आप लोगों को, है ना। ये 15/2 ही रहेगा इंटू 14 प्लस, 14 को 4 बार पढ़ेंगे, 14 चौके 56, है ना। तो ये आ जाएंगे 15/2 गुना 56 में 14 जोड़ेंगे तो 70, 70 को 2 से काटेंगे तो 35, है ना। अब इसको गुना कर देना है, तो 35 गुना 15 होता है 15 × 5 = 75, 15 × 45 7, है ना, 52। तो 525 हो गए, ये आपके, है ना, आंसर हो गए, है ना। थैंक यू बच्चों।